मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 10 बजे हैं आज और अब मेरी कंपनी की छुट्टी हो चुकी है आज से। आज है 29 तारीख से 7 तारीख तक मेरी कंपनी की छुट्टी है। अब मैं बिंदास तरीके से घूमूंगा, काम करूंगा, जो भी है वो करूंगा, जो मन चाहे वो करूंगा, कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ। तो दोस्तों, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा भाई चल रहा है पुणे आज, और नहा वहा करके रेडी हो चुका है। और देखिए, धूप भी निकली हुई है इधर पे, क्या बढ़िया नज़ारा है। अब मैं चलता हूँ दोस्तों, पुणे के लिए जा रहा हूँ। वहाँ रोड से बस पकड़, मैंने रूम पे ताला लगा दिया है, ताला वाला लगा के रख दिया है। अब दुर्गेश है जो शाम को आएगा, तो उसको पास तो चाबी है नहीं, चाबी ले गया नहीं है, तो आज इसको दिक्कत जाएगी भाई। तो वो पता नहीं अब ताला तोड़ता है या ताला बजता है, देखेंगे। अभी अपन चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं रोड पर आ चुका था पुणे जाने के लिए, क्योंकि रोड से मुझे बस मिलने वाली थी। लेकिन मैं यहाँ पर खड़े होकर काफ़ी देर से बस का इंतज़ार कर रहा था, हाथ दिखा रहा था। बस तो बहुत आ रही थी, पर कोई भी बस वाला बस को रोकने के लिए तैयार ही नहीं था यहाँ पे। क्योंकि यहाँ के बस वाले बहुत खड़ूस होते हैं साले, बस को रोकते नहीं कहीं पर भी, केवल बस स्टॉप के अलावा। तो बस स्टॉप दूर था दोस्तों, तो मुझे जाना आसान नहीं था। फिर मुझे भूख लगी, तो मैंने देखा कि केले वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने केला लिया, 10 रुपए का 3 ठो, और बढ़िया केला खाया। केला तो मुझे बहुत पसंद है दोस्तों, सुबह सुबह खाना खाली पेट। फिर मैंने केला खाया, एनर्जी आ गई। फिर दोस्तों, मैं पैदल ही कुछ दूर जाने लगा, बस नहीं मिल रही थी, नहीं रुक रही थी। तो मैंने कुछ दूर तक पैदल ही चला। उसके बाद मुझे एक पिकअप वाले भैया को मैंने हाथ दिखाया। पिकअप वाले भैया ने पिकअप तो रोक दिया, पर वो बोले कि मैं मुंबई जाऊंगा, पुणे नहीं जाऊंगा। वो सिकरापुर से कटने वाले थे, उनका रूट अलग था, मेरा अलग था पुणे का। तो भैया से मैंने बोला कि भैया सिकरापुर तक ही मुझे ले चलो आप। तो भैया फिर पेट्रोल और डीजल वीजल डलाना लगे गाड़ी पे, अपने डीजल वीजल डलाए। उसके बाद फिर मैं और भैया निकल पड़े सिकरापुर के लिए यहाँ से। और दोस्तों, फिर भैया काफ़ी तेज़ी से पिकअप को चला रहे थे, क्योंकि पिकअप को कंपनी में चलाते हैं, उनको जल्दी पहुंचना भी था भैया को मुंबई। तो भैया बहुत तेज़ी से पिकअप चला रहे थे, तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा था कि कहीं एक्सीडेंट वैक्सीडेंट ना हो जाए। कभी कभी तो भैया हाथ भी छोड़ दे रहे थे स्टेयरिंग से, और फ़ोन ज़्यादा चला रहे थे। ये परेशान थे, मुझे परेशान नज़र आ रहे थे। भैया काफ़ी तेज़ चला रहे थे। तो दोस्तों, मैं देखा कि फिर उसके बाद भैया ने मुझे सिकरापुर में उतार दिया, और मैं एक बढ़िया होटल की तलाश में था जहाँ पे मैं बढ़िया सा नाश्ता कर सकूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, केला के अलावा मैंने कुछ खाया नहीं था। तो दोस्तों, फिर मैं एक बढ़िया सा मुझे होटल मिला जहाँ अच्छी भीड़ भाड़ भी थी। मैं सोचा बढ़िया टेस्ट होगा, चलो चलते हैं। फिर मैंने वहाँ पे पहुँचा, बैठा, देखा वहाँ का मेनू कार्ड, तो मुझे बड़ा खाना था। बड़ा यहाँ पे हर जगह मिलता नहीं है पुणे में, यहाँ पुणे ज़िले में, महाराष्ट्र में। तो मैंने फिर बड़ा यहाँ पे देखा, और फिर बड़ा यहाँ का फेमस भी है, सांभर बड़ा। तो मैंने दोस्तों यहाँ बड़ा ऑर्डर कर दिया। बड़ा ऑर्डर किया, फिर भैया ने बड़ा ला कर के मुझे दिया। फिर बड़ा मज़ेदार बड़ा था, मैंने खाया, पेट भर गया। बड़े बड़े 2 ठो बड़े थे, मज़ा आ गया दोस्तों। फिर मैं भैया से पूछा, भैया यहाँ सिकरापुर से पुणे के लिए बस कहाँ पास मिलेगी? तो भैया ने बताया कि भाई वहाँ पे आगे चले जा, थोड़ा सा आगे था, इस होटल के थोड़ा सा आगे। वहाँ से मुझे बस मिली, इलेक्ट्रॉनिक बस, जो कि फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक बस में बैठा और पुणे के लिए निकल पड़ा। पुणे जाते जाते ये बस में इतनी ट्रैफिक रास्ते में थे, इतना ट्रैफिक था कि 2.5 घंटे मुझे लग गए सिकरापुर से पुणे पहुँचने में। जो कि 1 घंटे का रास्ता है, वो 2.5 घंटे में हुआ, इतनी ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने की वजह से। क्योंकि धनतेरस का दिन भी था, और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। तो और ये इलेक्ट्रॉनिक बस रुकती बहुत है। फिर मैंने पुणे पहुंचने के बाद ऑटो लिया, और ऑटो लेकर के मैं बुधवार पेठ के लिए निकल पड़ा दोस्तों। मैंने बोला भैया को कि भैया मुझे बुधवार पेठ जाना है। भैया ने बोला ठीक है। मैंने बोला कितना पैसा लोगे? भैया बोले 150 दे देना। मैं बोला अरे भैया 50 रुपये में हर बार जाता हूँ, इस बार तुम 150 मांग रहे हो। फिर मैं पैदल ही जाने लगा था दोस्तों। मैं बोला ठीक है भैया, नहीं दूंगा, मैं पैदल ही चले जाऊंगा। तो भैया फिर आए पीछे से ऑटो लेके, बोले कि चलो बैठो, हो गया 50 ही दे दो, 70 दे दो बोले। मैं बोला नहीं नहीं, 50 से ज़्यादा नहीं दूंगा। फिर भैया से और मेरी 60 रुपये में बात हुई। मैंने बोला ठीक है भैया, चलो 60 रुपये दे दूंगा। तो यहाँ सिग्नल अभी चालू नहीं था, इसलिए वजह से यहाँ पे रुकी हुई थी ऑटो। अब सिग्नल चालू होगा तो फिर ऑटो यहाँ से भैया ने चालू किया। सिग्नल चालू होने के बाद भैया ने फिर ऑटो चालू किया यहाँ से, और काफ़ी तेज़ी से ऑटो को भैया भगाने लगे कि मुझे जल्दी पहुँचा दें, और फिर अपना किसी नए सवारी को फिर वहाँ से पकड़े। इस वजह से भैया भी बहुत तेज़ी में थे, बहुत जल्दी में थे। तो सरसरा एकदम ऑटो चल रही थी, तो हवा की जैसे उड़ रही थी, जैसे कार चल रही हो। फिर
दोस्तों गड्ढा वड्ढा भैया कुछ नहीं देख रहे थे, एकदम कुदा दे रहे थे ऑटो को अपनी, बहुत तेज़ी से भगा रहे थे। मैंने बोला भैया पहुंचा दो, फिर भैया ने यहाँ ले आया। देखिए कैसे मिठाई उठाई की इधर दुकानें लगी हैं दिवाली के धनतेरस के दिन। फिर इधर बहुत भीड़ भाड़ भी थी, धनतेरस का दिन था, क्योंकि पब्लिक बहुत थी, सब सामान कुछ ना कुछ लेने के लिए एकदम दौड़ भाग ही रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया पहुंचने में। बुधवार पेठ भी अब तक बज चुके थे एक, दोस्तों अब तक 1 बज चुके थे। मुझे आज तो काफ़ी लेट हो गया था, मैं 10 बजे निकला था वहाँ से कारेगांव से, और पुणे और बुधवार पेठ पहुँचते पहुँचते 1 बज गया था, जो कि सिर्फ 12 बजे के अंदर मुझे पहुँच जाना था। भैया ने मुझे लाया यहाँ पे रविवार पेठ में। मैं बोला भैया को कि चलो रविवार पेठ में। तो दोस्तों मैं रविवार पेठ आज भैया ने मुझे यहाँ पुणे में, और ये आप देख सकते हैं कि मैं पैदल चल रहा हूँ। ऑटो वाले ने मुझे छोड़ दिया है चौराहे। मैं जा रहा हूँ जैसे कि दुकान की तलाश में आया था, तो दुकान को देख रहा ये है दोस्तों रविवार पेठ की गलियाँ। यहाँ पर मुझे कई सारी दुकानें दुकानें हैं, मिली मार्केट है होलसेल काफ़ी की, अच्छा। और लेकिन वहाँ पे वो सामान फ्रेंड रविवार पेठ में मुझे तो दोस्तों सामान नहीं मैं आ मिला। गया यहाँ पे खाने के लिए, तो फिर से मैंने यहाँ पे खाने के लिए आया। बुधवार पे खा गया था, मैंने खाया और बढ़िया 5 और सब्जी मैंने लगा करके या प्याज व्याज डाल करके फिर मैंने खाया, और फिर मैं यहाँ से निकल पड़ा मार्केट घूमने के लिए बुधवार पेठ का। तो दोस्तों मस्त यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी दुकानें थी, चश्मे की थी, ज्वेलरी की दुकानें थी, कपड़े की अच्छी अच्छी दुकानें थी, चप्पल जूते की थी, अच्छी अच्छी वैरायटी के यहाँ पे कपड़े थे, शर्ट पैंट। मुझे तो बहुत पसंद आया यहाँ का कपड़ा, पर मैं यहाँ पे लिया नहीं, क्योंकि मैं सोचा कि पुणे में नहीं रहता, मुंबई जाऊँगा उधर लूँगा। मुझे जैकेट वगैरह भी चाहिए है, मैं मुंबई जाने वाला हूँ अभी, तो मैंने सोचा कि मुंबई जा कर के मैं ख़रीदूँगा ये सब कपड़े वगैरह अपने। अभी तो हैं, अभी चल जाएंगे, पुणे में यहाँ महंगा भी देते हैं, इस वजह से मैंने ख़रीदा नहीं दोस्तों। फिर दोस्तों मैं बहुत थक चुका था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, और फिर मैं वापस आने के लिए एक पिकअप वाले भैया को रुकाया और उसमें अपना सामान रखा जो भी मैंने ख़रीदा था, और फिर मैं चल पड़ा कारेगांव के लिए, अपने रूम के लिए। तो दोस्तों चलते चलते काफ़ी देर हो चुका था, बहुत टाइम हो गए थे पहुंचने में, 6 बज चुका था मुझे, 6:30 हो गए थे पहुंचते पहुंचते मुझे रूम अपने। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। आज 10 बजे मैं निकला था, 6:30 बज गए थे, और मेरी हालत आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्या थी मेरी हालत। मैं तो एकदम ही थका हुआ, आँख एकदम ऐसी लाल और मुँह एकदम झुराया हुआ, सूखा हुआ, मेरी तो कुछ भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मैं पहुंचा अपने रूम पे, फिर उसके बाद फिर मैं जल्दी से आया, फिर मैंने दुकान वुकान लगाया बढ़िया। मैं दुर्गेश को भी कॉल करके फिर इधर बुलाया, दुर्गेश रूम पे था, कंपनी से आ गया था रूम, तो मैंने उसको कॉल किया, और कॉल करके मैं दुर्गेश को बुलाया, बोला कि आजा भाई इधर। तो दुर्गेश मुझे बड़ा पाव और एक पानी बॉटल ला करके दिया, और ख़ुद भी बड़ा पाव खा रहा था। एक बड़ा पाव अपने लिए लिया, तो मुझे भूख भी लगी थी, तो बड़ा पाव एक वो खा रहा था, एक मैं। तो फिर वो बड़ा पाव खा करके वो चला गया। फिर दोस्तों मैं दुकान बंद किया, 9:30 बज चुके थे। फिर मैंने बगल के होटल वाले भैया के यहाँ पूरा सामान रख दिया जो भी बचा था, और फिर मैंने खाना ऑर्डर किया भैया के यहाँ। मैं डेली खाना यहीं पर खाता हूँ दोस्तों, 50 रुपये में एक सबसे बढ़िया खाना यहाँ पर मिलता है। दाल चावल सब्जी रोटी और पापड़ भी साथ में देते हैं। डेली अलग अलग सब्जी भैया बनाते हैं यहाँ पे, बड़ी मज़ेदार सब्जियाँ होती हैं भैया की। दाल भी बनाते हैं, 2 तरह की सब्जी बनाते हैं, 50 रुपये में सबसे बढ़िया खाना यहाँ पर मिलता है कारेगांव का। तो 4 चपाती देते हैं भैया, तो मेरा पेट इतने